हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी वैकेंसी की अपडेट। जी हां दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के तहत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती निकाल दी गई है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होंगे। आज के इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो पर। आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट निकाल दी गई है, जिसके अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती की जाएगी। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 मई 2024 से लेकर 17 जून 2024 तक कर सकते हैं, यानी कि इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। ये अगर आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कोर्स कर रखा है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स के लिए 14 वैकेंसीज निकाली गई, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, यानी कि अगर आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है या आपने नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई लैब टेक्नीशियन की 38 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई साइकोथेरेपिस्ट गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है साइकोथेरेपी के अंदर और आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। सब इंस्पेक्टर एसआई व्हीकल मैकेनिक की इसके अंदर 3 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिग्री डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। कांस्टेबल टेक्निकल ओटीआरपी एसकेटी फिटर कारपेंटर ऑटो इलेक्ट्रीशियन व्हीकल मैकेनिक बीएसटीएस की इसके अंदर 34 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अंदर हेड कांस्टेबल वेटरनरी की 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 और 1 साल का वेटरनरी स्ट्रोक असिस्टेंट कोर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके अंदर कांस्टेबल कर्नल की 2 पोस्ट निकाली गई, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड पोस्ट और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वैकेंसी वाइज डिटेल्स की। इसके अंदर बीएसएफ इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स की 14 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ एसआई लैब टेक्नीशियन की 38 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ एसआई साइकोथेरेपिस्ट की 47 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ एसआई व्हीकल मैकेनिक की 3 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल की 34 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल वेटरनरी की 4 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ कांस्टेबल कर्नल की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। बात करते हैं अप्लाई डेट की। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 मई 2024 से लेकर 17 जून 2024 तक कर सकते हैं। ये पोस्ट पैरामेडिकल स्टाफ के तहत ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई हैं। बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बात करते हैं सैलरी की। एसआई स्टाफ नर्स के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो इस प्रकार है। इसका पे स्केल पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये रहने वाला है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये शुरू होगी, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते
1 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार एसआई लैब टेक्नीशियन, एसआई साइकोथेरेपिस्ट का जो पे स्केल लेने वाला है वो है पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच, यानी कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए शुरू होगी, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपए ज्यादा हो जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं, एसआई स्टाफ नर्स के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, एसआई लैब टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, एसआई साइकोथेरेपिस्ट के लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल को 3 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 6 साल, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 8 साल की छूट दी जाएगी। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 40 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी कैटेगरी वाले 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर और फ्लॉकर 81 सेंटीमीटर। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर एसआई स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एसआई साइकोथेरेपिस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उस प्रकार है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। सिलेबस में रहेगा एसआई स्टाफ नर्स के लिए जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट 3 के अंदर प्रोफेशनल मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, प्रोफेशनल मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर मिडवाइफरी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। अब बात करते हैं एसआई लैब टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। पार्ट 2 के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट 3 के अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासिटोलॉजी, सीरोलॉजी एंड वायरोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। वहीं बात करते हैं एसआई साइकोथेरेपिस्ट एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। सिलेबस में रहेगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स न्यूरोलॉजी, कार्डियो, रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन एंड गायरेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। वहीं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को 45% मार्क्स लेने होंगे और एससी एसटी कैटेगरी को 40% मार्क्स लेने होंगे। बात करते हैं एसआई टेक्निकल, कांस्टेबल टेक्निकल एंड हेड कांस्टेबल टेक्निकल एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर कांस्टेबल टेक्निकल एंड हेड कांस्टेबल टेक्निकल के एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। टाइम 2 घंटे का होगा। बात करते हैं सिलेबस की। इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। वहीं बात करते हैं एसआई टेक्निकल एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। सिलेबस में रहेगा जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के और टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। वहीं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को 35% मार्क्स लेने होंगे और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 33% मार्क्स लेने होंगे। वहीं बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल कैनलमैन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर हेड कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल कैनलमैन के एग्जाम पैटर्न के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। सिलेबस में रहेगा लैंग्वेज टेस्ट के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के और सिंपल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और पार्ट 2 के अंदर नॉलेज ऑफ वेट मेडिसिन्स एंड देयर यूज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के और नॉलेज ऑफ वेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के और जनरल नॉलेज ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्सेज, डॉग्स एंड कैमल्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। वहीं इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 11 फीट क्वालिफाई करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 फीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट क्वालिफाई करना होगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.5 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर
SI पोस्ट ग्रुप बी के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल OBC EWS के लिए 247.20 रुपीज और SC ST हैंडीकैप के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 47.20 रुपीज और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 47.20 रुपीज और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जनरल OBC EWS के लिए 147.20 रुपीज और SC ST हैंडीकैप के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 47.2 रुपीज और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 47.2 रुपीज। बात करते हैं सैलरी की। कांस्टेबल की सैलरी 32,000 रुपए शुरू होगी, हेड कांस्टेबल की सैलरी 37,000 रुपए शुरू होगी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 42,000 रुपए शुरू होगी और सब इंस्पेक्टर की सैलरी 50,000 रुपए शुरू होगी और इंस्पेक्टर की सैलरी 60,000 रुपए शुरू होगी। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसके अंदर आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक क्या होगा एग्जाम सिलेबस, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर जूलियट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।